नमस्कार आप सभी को दक्षता यूट्यूब चैनल में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं और आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं और हमारा जो टॉपिक है एक्सपोर्ट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल एंड आकाश मिसाइल डिफेंस टू आसियान एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द रीजन। डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों इस विषय के बारे में और देखेंगे अगर हम ये मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम आसियान कंट्रीज को बेचते हैं तो उसमें हम लोग को क्या क्या फायदा हो सकता है और साथ ही साथ हम हमारे इस जो एक्सपोर्ट के साथ हम इस रीजन पे क्या इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और इससे हम लोग को एक लॉन्ग रेस में क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारी इस वीडियो के साथ। पहले हम जान लेते हैं आसियान के बारे में। तो दोस्तों आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि जो हमारा एशिया महादेश है इसके साउथ ईस्ट भाग में जो कंट्रीज आते हैं वहां पे 10 कंट्रीज है, जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनेई। इन 10 कंट्रीज का आपस में एक इंटरगवर्नमेंटल रीजनल ट्रीटी है जिसको हम आसियान के नाम से जानते हैं। और ये जो 10 के 10 कंट्रीज है वो आपस में ट्रेड करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जो मिलिट्री रिलेशनशिप है, साथ ही साथ जो एडुकेशनल और साथ ही साथ जो कल्चरल इंटीग्रेशन वाला जो रिलेशनशिप है वो अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं। और जैसे आपको पता है कि जो आज के टाइम पे जो आसियान कंट्रीज है उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो चुका है इस पूरे के पूरे रीजन में। आसियान की जो रीजनल जो इम्पैक्ट है दोस्तों वो उन देशों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इसके आसपास रहते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं आसियान की जो 10 कंट्रीज हैं उनके बीच दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि वो 10 देश जब आपस में ट्रेड करते हैं तो उनको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी या फिर कस्टम चार्जेस उनको नहीं देना पड़ता। और अगर हम आसियान की इकोनॉमी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे एक इमर्जिंग इकोनॉमी है आसियान की। ये जो 10 देश है इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो काफी अच्छी है। इसके चलते क्या है, जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन है, जो IMF है और साथ ही साथ एशियन डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है उनके साथ आसियान की जो पार्टनरशिप और आसियान की जो डिप्लोमेटिक टाइज काफी अच्छी है। दोस्तों हम इसके साथ साथ और बात कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना था कुछ टाइम पहले कि जितने भी अमेरिकन कंपनीज हैं वो मोस्टली चाइना को छोड़ के दूसरे देशों में मूव कर रहे थे, तो उस टाइम आसियान ने काफी पोटेंशियल दिखाया और खास करके वियतनाम, थाईलैंड और फिलीपींस, इन तीनों कंट्री ने उस इंसिडेंट का काफी अच्छा फायदा उठाया था। और इसके साथ क्या हुआ कि बहुत सारे कंपनीज इन तीनों देशों में मूव कर गई थी और जो जितने भी ग्लोबल पावर हाउसेस हैं उनके साथ भी आसियान की जो टाइज है वो काफी अच्छी है। दोस्तों अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि जो आसियान है, आखिर हम आसियान के बारे में क्यों बात करें, कि आज आसियान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस विषय में हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ दोस्तों हम बात करते हैं अभी साउथ चाइना सी कंफ्लिक्ट के बारे में। आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज में सुना या फिर काफी टाइम से काफी जो आर्टिकल्स इस पे आ रहे हैं साउथ चाइना सी कंफ्लिक्ट। तो दोस्तों आखिर में साउथ चाइना सी कंफ्लिक्ट है क्या? दोस्तों अगर आप इस एरिया को ध्यान से देखते हो तो जो ये हमारे जो हम आसियान कंट्रीज के बारे में बात कर रहे थे, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, ये जो कंट्रीज है ये आप देख सकते हो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और खास करके जो म्यांमार और वियतनाम है वो चाइना के साथ सीधा सीधा अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आखिर में जो ये साउथ चाइना जो रीजन है वहां पे क्या किया, अगर आप ये रेड कलर के जो लाइंस आप देख रहे हो जहां पे लिखा हुआ है एरिया क्लेम्ड बाय चाइना, तो क्या करता है दोस्तों, ये जो एरिया है इस एरिया को पूरा का पूरा जो चाइना है उसको क्लेम करता है। यानी कि चाइना कहता है जो साउथ चाइना सी है वो कंप्लीटली हमारी है। पर अगर हम यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन की बात करते हैं तो जो येलो कलर की जो लाइन है उसके हिसाब से ये जो येलो कलर की जो मार्क किया गया लाइन है ये जो एरिया होता है असल में डेजिग्नेटेड या फिर डिमार्केटरी लाइन, ठीक है। और जो आप ये ब्लू कलर के जो यहाँ पे स्पॉट देख रहे हो यानी कि डिस्प्यूटेड मैन मेड आइलैंड, तो चाइना ने क्या किया दोस्तों, ये जो ब्लू कलर के एरिया है यहाँ पे उन्होंने अपना मैन मेड आइलैंड बना दिया और वहां पे अपनी मिलिट्री उन्होंने डिप्लॉय किया। साथ ही साथ जो ये जो इस एरिया पे उन्होंने अपनी मिलिट्री के साथ जो अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के साथ इन्होंने एक क्योस का क्रिएट किया है। तो आखिर में जो ये पूरा का पूरा रीजन है इसके अगेंस्ट में जो ये 10 आसियान कंट्रीज है वो खड़े हो गए। अब देखिए
देखिए इनका ये मानना है कि जो ये लाइन है, येलो कलर की लाइन जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये जो एरिया है वो आसियान के कंट्रीज के अंडर होना चाहिए। पर जो चाइना क्या करता है, चाइना पूरा का पूरा जो ये एरिया है उसको क्लेम करता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती। अब जो आप ये एरिया देख रहे हो ना दोस्तों, ये जो एरिया है वो कंप्लीटली क्या करता है, एक ग्लोबल सप्लाई चेन को मैनेज करता है। और ये जो सप्लाई चेन है, इसके द्वारा 3.8 ट्रिलियन डॉलर का पर ईयर ट्रेड इस एरिया से गुजरता है। तो अगर दोस्तों यहां पे चाइना कंप्लीटली इस एरिया को ऑक्युपाई कर लेता है तो चाइना को एक बहुत लेवल पे एज मिल जाएगा इन 10 आसियान कंट्रीज को अपने साथ अपनी गुट में डालने के लिए। पर जो ये आसियान कंट्रीज है उनका ये कहना है कि जो ये सी रूट है, ये सी लिंक है, वो यूएन के हिसाब से डिजिग्नेटेड लाइंस आप देख रहे हो तो उसके हिसाब से होना चाहिए। पर चाइना ने यहाँ पे अपना कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर दिया है और उसके साथ जो यूएस और चाइना है उनके बीच में काफी ज्यादा क्योस और टेंशन क्रिएट हो गया है। इसीलिए यूएस ने क्या किया, अपनी जो मिलिट्री है, अपनी नेवी है, यहाँ पे उन्होंने डिप्लॉय कर दिया। तो दोस्तों हम इस आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। ब्रुकिंग्स नाम की एक इंटरनेशनल जर्नल है जहां पे आर्टिकल आया था, टेस्टिंग ग्राउंड चाइना's राइजिंग इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया एंड रीजनल रिस्पॉन्सेस। तो दोस्तों 2019 के नवंबर में एक आर्टिकल आया था जिसमें ये लिखा था कि जो चाइना की जो राइजिंग इन्फ्लुएंस है, इसका जो एग्रेसिव स्टांस है टूवर्ड साउथ ईस्ट एशिया और उसके तरफ से उनका जो रिस्पॉन्स है, इस आर्टिकल में लिखा हुआ था। तो दोस्तों ये जो साउथ चाइना सी का जो कन्फ्लिक्ट है दोस्तों, काफी टाइम से चलता आ रहा है, पर जो ये रीजनल रिस्पॉन्स उनकी तरफ से भी आ रही है आसियान कंट्रीज के कि वो उस चीज को अब टैकल करना चाहते हैं। तो अब हम रिसेंट टाइम्स की बात करते हैं, जब से ये कोरोना की पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तो दोस्तों उसके टाइम में क्या हुआ कि वर्चुअल समिट हुआ जो होता है हर साल में 2 बार, जो ये आसियान कंट्रीज एक समिट करते हैं। पर इस बार जैसे आपको पता है हर जगह पे लॉकडाउन चल रहा है, तो इसीलिए एक वर्चुअल समिट हुआ वियतनाम के हनोई में, जहां उस समिट के बाद जो रिपोर्ट निकल के आया है, ये 2020 की जून महीने की रिपोर्ट है, जो द हिंदू का ये आर्टिकल है, इसमें लिखा हुआ है आसियान स्टेट्स वांट्स द साउथ चाइना सी टेंशंस। यानी कि दोस्तों ये जो आसियान कंट्रीज है, अब वो साउथ चाइना सी का जो कन्फ्लिक्ट है उसके रिस्पॉन्स में आके उसको टैकल करने के लिए उसका अगेंस्ट में बोल रहे हैं, क्योंकि उनको ये थ्रेट पता चल रहा है कि जो ये पोटेंशियल थ्रेट उनको मिल रहा है साउथ चाइना सी में चाइना की तरफ से, उनको टैकल करने के लिए उनको रिसोर्सेज चाहिए, उनको मिलिट्री पावर चाहिए। तो इसीलिए क्या किया, जो पूरे के टाइप पे जो ये ग्लोबल सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हुआ है टूवर्ड्स जो एग्रेशन, चाइना का एग्रेशन साउथ चाइना सी पे, तो इसके लिए यूएस ने क्या किया, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी जो नेवी की जो शिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको वहां पे लॉन्च कर दिया। तो दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल एक मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी खास बात यह है कि ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, यानी कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और ये इसकी जो लगभग जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड 3 मार्क तक चली जाती है, यानी कि मोर देन 3500 किलोमीटर पर आवर। और इस मिसाइल को हम सबमरीन शिप, लैंड या फिर एयरक्राफ्ट से भी इसको हम लॉन्च कर सकते हैं। और ये जो मिसाइल है इसको भारत की जो संस्था है डीआरडीओ और रशिया की एनपीओ के द्वारा जॉइंट वेंचर में बनाया गया है और ये 2006 से हमारे पास उपलब्ध है। तो हाल ही में क्या हुआ दोस्तों कि जो ये मिसाइल को खरीदने के लिए जो ये आसियान कंट्रीज उनकी तरफ से काफी अच्छा रिस्पांस आया है। हालांकि 2011 से इस डील के बारे में बात चल रही थी और 2019 में जाके डील फाइनलाइज हो चुका है कि हम उनको ये मिसाइल देंगे, पर इसके तरफ से हम लोगों को अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया कि हम लोग कब इस मिसाइल को हम उनको हैंड ओवर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए ये जो रीजनल जो ये अफेयर जिसको हमने अभी आपके साथ हमने शेयर किया आसियान के बारे में, इनकी जो इंडिया के साथ जो रिस्पॉन्सेस है, इंडिया से उनकी जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छा है दोस्तों। और जो ये फिलीपींस और वियतनाम जैसी कंट्रीज है उनको ये थ्रेट तब से पता लग गया क्योंकि जो चाइना है उसका जो एग्रेशन है आप उसको देख सकते हो, हर रोज आपको देखने को मिल जाता है कि चाइना ने वहां पे ये क्या, वहां पे ये क्या। उनकी जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की जो टोटल थ्योरीज है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो यूएस उस पर काम कर रहा है, साथ ही साथ एक नाइबर होने के साथ अगर हम इंडिया उस पर पूरे दमखम से उनके पे प्रेशर क्रिएट करते और साथ ही साथ अगर हम ये मिसाइल उनको सेल करते, तो देखो दोस्तों पहले क्या होता है कि पहले अगर हम लोगों का ये मिसाइल सेल करते हैं तो एक्सपोर्ट के थ्रू हमें पैसे आएंगे
और साथ ही साथ दोस्तों काफी टाइम से ये है कि दुनिया में इंडिया जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स रहा है, या फिर इंपोर्टर ऑफ जो मिलिट्री इक्विपमेंट से उनका रहा है। अगर हम इसको सेल करते हैं तो दोस्तों क्या होगा कि जो हमारी जो बाहर की जो डॉलर है, डॉलर को हम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या होगा कि हम एक धीरे धीरे एक इंपोर्टर से छोड़ के हम एक एक्सपोर्टर, वेपन एक्सपोर्टर कंट्री भी बन सकते हैं साथ में। और जैसे कि दोस्तों अगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप लोगों को पता है कि जो ये चाइना और वियतनाम है, इनकी जो टाइज और रिलेशनशिप है दोस्तों इतने अच्छे हैं नहीं। और क्या है कि अब तक चाइना और वियतनाम के बीच ऑलरेडी वॉर भी हो चुका है, ठीक है। तो उसको ये चीज पता है कि अगर उस रीजन में चाइना को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है तो उसको हर वक्त प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। और उस प्रेशर को टैकल डाउन करने के लिए हमारे तरफ से अगर हम ये ब्रह्मोस मिसाइल उनको सेल करते हैं वियतनाम या फिर और आसियान कंट्रीज को, तो उसमें हम लोग को काफी ज्यादा फायदा भी है। और साथ ही साथ जो चाइना का उस लेवल का एग्रेशन है उसको हम डाउन भी कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों अभी हम आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसको भारत की जो डीआरडीओ है, साथ ही भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन और एलएनटी के द्वारा भारत में निर्मित है। और अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो ये लगभग 30 किलोमीटर तक और लगभग 18,000 के एल्टीट्यूड में कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल हो, या फिर जो एरियल टारगेट्स में हमारे फाइटर जेट्स आते हैं, क्रूज मिसाइल्स आते हैं, और साथ ही साथ जो बॉम्बर्स वगैरह हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है ये। और अभी भारत में भारत की जो इंडियन आर्मी है और इंडियन एयरफोर्स इसको इस्तेमाल करता है। और ये काफी टाइम से भारत सरकार ने इसको ऑर्डर किया है और ये टाइम टू टाइम भारत में डिलीवर भी होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों जो अभी भारत और चाइना के बीच गैल्वन वैली में जो स्टैंड ऑफ हुआ है, उसके बाद भारत सरकार ने जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको गैल्वन वैली में डिप्लॉय कर दिया। उसके साथ साथ की जो एरिया है वहां पे पहले से वो मिसाइल सिस्टम डेवलप था। तो दोस्तों इससे क्या पता लगता है कि जो बाहर के देश है उनको ये पता लगता है कि जो भारत जैसी देश अपने खुद के द्वारा बनाया होम ग्रोन प्रोडक्ट को दुनिया के सामने दिखा रहा है। और उसको ये पता है कि जो आज के टाइम जो टैक्टिकल सिचुएशन पे उनको अपने प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा भरोसा है। और साथ ही साथ उसका अगेंस्ट पे जो कंट्री खड़ी है चाइना, वो भी अपने आप में काफी पावरफुल कंट्री है। और दोस्तों ये जो बेलारूस, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम, ये जो आसियान कंट्रीज है, ये खुद से अपने तरफ से उन्होंने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए इंटरेस्ट शो किया है। और इसके साथ साथ दोस्तों ये जो डील है वो काफी समय से भारत और आसियान कंट्रीज के बीच चलता आ रहा है। तो दोस्तों अभी आप एक चीज बोलेंगे कि तो इनके पास रशिया मेड S-400 या फिर थर्ड मिसाइल सिस्टम या फिर इजरायली ओरिजिन का कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद सकते हैं वो। दोस्तों बात यह है कि कॉस्टिंग, जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसकी जो कॉस्टिंग है, अगर आप S-400 या फिर बाकी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो दोस्तों इसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ही ज्यादा कम है। और अगर इनिशियल लेवल पे किसी कंट्री को, किसी देश के अगेंस्ट में अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करना है, और इस चीज को पता ये भी लगता है कि दोस्तों ये जो वॉर सिचुएशन में अगर कोई देश अपनी वॉर प्रूवन कोई अगर प्रोडक्ट यहाँ पे शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी जो क्वालिटी है उस पर भारत सरकार को बहुत ज्यादा तरीके से निर्भरता और उस पर भरोसा है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद फिर से बताता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है दोस्तों।